हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूपीएससी जर्नल। हम कर रहे हैं फ्री एनसीईआरटी सीरीज जिसमें हम क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक की सारी ही एनसीईआरटीज कवर करने वाले हैं विद हैंड रिटन नोट्स एंड लेक्चर्स। और आज का लेक्चर होने वाला है ऑफ इकोनॉमिक्स क्लास 9th एनसीईआरटी जिसमें हम करेंगे चैप्टर नंबर 2। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमारे चैप्टर नंबर 2 का नाम है पीपल एज अ रिसोर्स और इस चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं ह्यूमन कैपिटल जिससे कि होगा ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। इसके बाद हम देखेंगे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी और लास्ट में हम डिस्कस करेंगे अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट। लेकिन सबसे पहले शुरू करते हैं कि रिसोर्स होता क्या है। तो कोई भी चीज़ जिसकी एक वैल्यू होती है और उसे हम अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं उसे कहते हैं रिसोर्स, जैसे कि लैंड, वाटर और ह्यूमंस जो भी लोग काम करते हैं किसी भी फैक्ट्री में, किसी भी जॉब पर, उनकी एक पे सैलरी होती है और उन्हें लोग अपने नीड के अकॉर्डिंग एम्प्लॉय करते हैं। तो यही होता है ह्यूमन रिसोर्स, पॉपुलेशन का वो पार्ट जो कि है वर्क फोर्स का पार्ट। वर्क फोर्स यानी कि वो लोग जो काम कर रहे हैं, जो एम्प्लॉयड है, जो अर्न कर रहे हैं। अब इस ह्यूमन रिसोर्स को हम बना सकते हैं ह्यूमन कैपिटल बाय प्रॉपर इन्वेस्टमेंट ऑन स्किल्स एंड नॉलेज, क्योंकि जैसे बाकी के रिसोर्स कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी में, उसी तरह वहाँ की पॉपुलेशन भी वहाँ की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर सकती है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि पॉपुलेशन पे राइट नॉलेज और स्किल्स हों, जिससे कि उनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और इससे इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। और इसीलिए जो गवर्नमेंट है वो इन्वेस्ट करती है ऑन ह्यूमन रिसोर्स इन फॉर्म ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स, क्योंकि इससे होती है ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट। स्किल और ट्रेन पीपल होते हैं ज़्यादा प्रोडक्टिव कंपेयर टू अनस्किल बिकॉज इनके पास होती है बेटर नॉलेज, जिससे कि ये ज़्यादा रिजल्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं कंपेयर टू अनस्किल्ड। इसके लिए एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं जापान को, जहाँ पर नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है और इसीलिए उन्होंने अपना ह्यूमन कैपिटल पे किया है बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट, जिसकी वजह से ये जो भी इम्पोर्ट करते हैं उसका ये करते हैं मैक्सिमम यूज। एंड इवन विदाउट रिसोर्सेज जापान हैज बीन अ डेवलप्ड एंड अ रिच कंट्री। ये हुआ ओनली बिकॉज ऑफ इट्स इन्वेस्टमेंट ऑन ह्यूमन कैपिटल। तो ह्यूमन कैपिटल की इंपॉर्टेंस के बाद अब हम समझते हैं इंडियन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के सेक्टर। लेकिन उससे पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती है, तो वो सारी ही एक्टिविटीज़ जो इंडिया की नेशनल इनकम में कंट्रीब्यूट करती हैं उन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। इंडिया में है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के 3 सेक्टर। नंबर 1 प्राइमरी सेक्टर, जिसमें नेचुरल रिसोर्स डायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं, जैसे हो गया एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग। सेकेंडरी सेक्टर में रॉ मटेरियल को कन्वर्ट किया जाता है इनटू फाइनल प्रोडक्ट्स, जैसे कि हो गई हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, जैसे कि यहाँ पे रॉ मटेरियल मिला व्हीट और यहाँ पर बनाया उसका बिस्किट। तो ये हो गई हमारा सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग का। और हमारा थर्ड सेक्टर है टर्शियरी सेक्टर, जहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं सर्विसेज टू पीपल, जैसे कि बैंकिंग, हेल्थ, टूरिज्म, इंडस्ट्री। तो ये हो गए हमारे सारे सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इसके अलावा इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ 2 तरह की होती हैं, एक होती है मार्केट एक्टिविटी और एक होती है नॉन मार्केट एक्टिविटी। मार्केट एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिनको करने पर आपको पैसे मिलते हैं और यू गेट प्रॉफिट। वहीं नॉन मार्केट एक्टिविटीज़ होती हैं फॉर सेल्फ कंजप्शन, इसमें आपको कोई भी पेमेंट या प्रॉफिट नहीं मिलता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पीस ऑफ लैंड है और यहाँ पर एक फैमिली ने क्रॉप्स ग्रो किए और इसे अपने ही सेल्फ कंजप्शन के लिए यूज़ किया, तो यहाँ से उन्हें कोई पैसे या कोई प्रॉफिट नहीं मिला, तो ये हो गई नॉन मार्केट एक्टिविटी। वहीं अगर यहाँ पे ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ और इस फैमिली ने थोड़ा जाके मार्केट में सेल कर दिया, तो यहाँ से इसको मिल गया प्रॉफिट या पेमेंट, तो ये हो गई मार्केट एक्टिविटी। और एजुकेशन और स्किल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन डिटरमाइनिंग योर अर्निंग। अगर आपकी एजुकेशन और स्किल अच्छी है तो आपकी अर्निंग डेफिनेटली अच्छी होगी। अब हम बात करेंगे क्वालिटी और पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसे डिटरमाइन करें कि किस कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है। तो सबसे पहले तो लिटरेसी रेट, वहाँ की लिटरेसी रेट कितनी है, वहाँ की लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है, लोगों की एवरेज जो लाइफ की एज है वो कितनी है, और थर्ड वहाँ पे स्किल कैसी है लोगों के पास। क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन डिसाइड करती है ग्रोथ रेट ऑफ कंट्री। अगर पॉपुलेशन की क्वालिटी अच्छी होगी तो वहाँ के लोग प्रोडक्टिव ज़्यादा होंगे और इस वजह से कंट्री की ग्रोथ भी अच्छी होगी। जैसा कि हमने एग्जांपल में देखा जापान का, रिसोर्सेज नहीं है बट वहाँ पर जो लोग हैं, वहाँ का जो पॉपुलेशन है वो इतनी अच्छी क्वालिटी है कि उन्होंने सब कुछ विदाउट रिसोर्सेज कर लिया इम्पोर्ट करके, और नाउ दे आर अ डेवलप्ड रिच कंट्री। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है हेल्थ, बिकॉज जो हेल्दी लोग होते हैं वो ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं, ज़्यादा डेडिकेशन के साथ और ज़्यादा फोकस के साथ, क्योंकि गुड हेल्थ यानी कि लेस एब्सेंटी, मोर इनकम एंड मोर ग्रोथ। सो इसीलिए गवर्नमेंट लाती है नेशनल हेल्थ मिशन जैसे प्रोग्राम, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हेल्दी रहें, उन तक हेल्थ सर्विसेज पहुँचे। नंबर 2 है एजुकेशन, क्योंकि ज़्यादा अच्छी नॉलेज और स्किल्स यानी कि आपको मिलेंगी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, ज़्यादा इनकम, ज़्यादा ग्रोथ। और यही करने के लिए गवर्नमेंट लाती है स्कीम लाइक सर्व शिक्षा अभियान और मिड डे मील, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एजुकेशन और स्किल्स मिले। इसके बाद बात करें अनएम्प्लॉयमेंट की, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब कोई इंसान काम करना चाहता है बट उसे काम नहीं मिलता तो होता है अनएम्प्लॉयमेंट, उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयड। इंडिया में वर्कफोर्स की एज है फ्रॉम 15 to 59 ईयर्स, यानी कि अगर इस एज ग्रुप का कोई इंसान काम करना चाहता है बट उसे नहीं मिल रहा तो उसे हम कहेंगे अनएम्प्लॉयड। अब अनएम्प्लॉयमेंट विलेजेस और सिटीज़ दोनों में ही होता है। रूरल एरियाज में आपको मिलेगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, वहीं अर्बन एरियाज में आपको मिलेगा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब हम इन तीनों को ये एक बार डिटेल में देखते हैं। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि
साल के कुछ महीने आपको काम नहीं मिलता, जैसे कि गाँवों में जब खेतों में इरिगेशन होता है या हार्वेस्टिंग होती है तब तो काम मिलता है, बट बीच के टाइम में जॉब्स नहीं होती। तो ये हो गया सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ आपको लगता है कि लोग एम्प्लॉयड हैं बट वो एम्प्लॉयड नहीं है। एक पीस ऑफ लैंड है जिसमें 3 लोग काम करें सफिशिएंट है, सारा काम हो जाएगा, बट 2 लोग एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो इनके होने ना होने से कोई वैल्यू ऐड नहीं हो रही। तो ये 2 लोग हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयड, और इसी टाइप के एम्प्लॉयमेंट को कहते हैं डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, जैसे कि टू मेनी पीपल वर्किंग इन अ स्मॉल फार्म। तो ये दोनों टाइप हो गए हमारे रूरल अनएम्प्लॉयमेंट की। अब हम देखेंगे अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें था एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, यानी कि लोगों के पास एजुकेशन तो है बट स्टिल उन्हें जॉब्स नहीं मिल रही। इसको कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अब बात करें अनएम्प्लॉयमेंट के इफेक्ट्स की, तो सबसे पहला तो यही है कि जो ह्यूमन रिसोर्स है, जिसे हम ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करके अपनी कंट्री को बहुत अच्छी तरह डेवलप कर सकते हैं, वो वेस्ट हो रहा है, उसका यूज ही नहीं हो पा रहा। उसके अलावा क्योंकि जब लोगों के पास जॉब कम है, इनकम कम है, तो पॉवर्टी ज़्यादा होगी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट पे और ज़्यादा बर्डन आएगा, और साथ में इस पॉवर्टी की वजह से देयर विल बी लॉट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स। तो इसके साथ ये हमारा चैप्टर नंबर 2 होता है ख़त्म, जिसमें हमने देखा कि कैसे हम अपनी पॉपुलेशन को कन्वर्ट कर सकते हैं विद राइट एजुकेशन, हेल्थ एंड स्किल्स, और इससे होगा हमारी कंट्री का बहुत बढ़िया इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और साथ में हमने देखा अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, कि अनएम्प्लॉयमेंट कितने टाइप्स के होते हैं। अब ये वीडियो देखने के बाद एक बार ये चैप्टर ज़रूर पढ़ लेना, और साथ में बाकी के पुराने लेक्चर्स भी टाइम टू टाइम रिवाइज करते रहूँ ताकि आप ना भूलो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, बिकॉज डेली ही नई वीडियोज़ आ रही हैं। और तब तक के लिए पढ़ाई करो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।